प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यस्सु के अज़ीम जलाली अल कादर नाम में आप सभी बहनों और भाइयों की सलामती हो। मैं पास्टर इमरान शौकत मसीह, चेयरमैन जीसस द लाइफ ब्रिज चर्च एंड लाइफ ब्रिज टीवी, आपकी खिदमत में मॉर्निंग डिवोशन में हाजिर हूँ। तो अजीज़ों, मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। सभी देखने और सुनने वालों को खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज सुबह हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे, किताब मुक़द्दस में से याकूब का आम खत और उसका दूसरा बाब और उसकी 26वीं आयत मुक़द्दसा का यहाँ पे कुछ यूँ मरकूम है, गर्ज जैसे बदन बग़ैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बग़ैर अमाल के मुर्दा है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अज़ीज़ प्यारे बहनों और भाइयों, आज इस आयत मुक़द्दसा में से हम अगर बात करें तो बहुत सी असबाक हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं, लेकिन आज मैं दो चीज़ों पे आपका गौर करवाना चाहता हूँ। आज की सुबह हम सब मिल के इस आयत मुक़द्दसा पे गौर करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि ईमान बग़ैर अमाल के मुर्दा है, और इससे पहले लिखा है कि जैसे बदन रूह के बग़ैर मुर्दा है, उसी तरह से ईमान जो है वो बग़ैर अमाल के मुर्दा है। यानी कि ईमान और अमाल ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि कई लोगों का ये मानना है, कई लोगों का ये अकीदा है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद हमारे अच्छे ईमाल जो हैं वो हमें निजात बख्शेंगे, या अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हम बच जाएंगे। लेकिन अजीज़ों, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ़ अमाल जो हैं वो काफ़ी नहीं है, बल्कि यीशु अल मसीह पे ईमान लाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और आपके अच्छे ईमाल जो हैं वो तब कारआमद होंगे, तब आपके लिए बाइसे निजात होंगे जब पहले आप ईमान लेकर आएंगे। यीशु मसीह पे जब ईमान लाएंगे तो फिर ये मुमकिन होगा, फिर ये पॉसिबल होगा कि उस ईमान के साथ जब उसी तरह के अमाल करेंगे तो यकीनन खुदा जो है वो आपको बरकत देगा और आप निजात के वारिस हो सकते हैं, आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो सकते हैं। तो पहली चीज़ मैंने जो आपके सामने रेज़ की वो ये है कि कुछ लोग इसी मलाल में हैं आज तक कि शायद हम अच्छे काम कर लेंगे या अच्छे अमाल हमारे जो हैं वो हमें निजात बख्शेंगे। लेकिन मैं आपको फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान लाए बगैर निजात हासिल नहीं हो सकती। आप कभी भी हमेशा की ज़िंदगी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जब ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर होगा तो उसके बाद फिर आपके अमाल जो हैं वो आपको क्या करते हैं, रास्तबाज ठहराते हैं। अमाल जो हैं वो आपको उस जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पे आपने पहुँचना है, लेकिन उसके लिए जो दरवाज़ा है वो बेसिकली खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान लाना है। तो अजीज़ों, ये वो बात थी जो मैं आपके साथ बयान करना चाहता था। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि यहाँ पे मेरा ये बात कहने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि अब हम सिर्फ ईमान ले आएँ और अमाल जो है हमारे अच्छे ना हों या उसके मुताबिक हम अमल ना करें। इसका हरगिज़ भी ये मतलब नहीं है। मैं आपको इस बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि ईमान भी वो मुर्दा ईमान है जिसके अंदर अमल नहीं है। अगर हम ये कहते रहें कि जी मैं तो मसीह पे बहुत पक्का पुख्ता ईमान रखता हूँ और उसकी बताई हुई तालीमात पे अमल ना करें, तो अजीज़ों फिर हमारा जो ईमान है वो मुर्दा ईमान कहलाता है। मैंने बहुत दफ़ा इस पे बात की, पिछले दिनों में भी मॉर्निंग डिवोशन में भी इस पे थोड़ा सा मैंने ऐड किया था। तो ईमान जो है बेसिकली उसमें अगर अमल ना हो तो फिर ये आपका ईमान जो है वो मुर्दा ईमान है। इसलिए हमने आज की सुबह गौर करना है कि आया हम किस ईमान के अंदर हैं। क्या हम मुर्दा ईमान के अंदर हैं या कि ज़िंदा ईमान के अंदर हैं? क्यों? क्योंकि अगर हम ज़िंदा ईमान में होंगे तो फिर हम अमल भी करेंगे। सिर्फ ज़ुबान से कह देना या इस बात का इकरार कर लेना कि खुदा जो है वो एक है, यीशु मसीह पे हम ईमान रखते हैं और उसी की इबादत करते हैं, उसी के हम फॉलोअर हैं, ये कह देना काफ़ी नहीं। यहाँ पे मुझे एक एग्ज़ाम्पल याद आ रही है। मैं आप सबको याद होगा
ابراہیم جو ہے ایک راست باز آدمی تھا، اور وہ راست باز کیسے ٹھہرا تھا؟ اپنے ایمان کے بعد عمل کی وجہ سے۔ جب اس نے اسحاق اپنے اکلوتے بیٹے جو آخری دنوں میں اس کو ملا، جو اس کی آخری عمر میں جا کے خدا نے بخشا، اس کو اس نے جب قربان کیا، جب قربان گاہ پہ لے گیا، تو اس کا جو ایمان تھا وہ زندہ ایمان کہلایا، اور وہ راست باز کہلایا، اور لکھا ہے کہ وہ خدا کا دوست کہلایا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان کے ساتھ اس نے عمل کیا، اور جب ہم عمل کرتے ہیں تو یقیناً پھر ہم جو ہے وہ راست باز کہلاتے ہیں، پھر ہم نجات حاصل کرتے ہیں۔ تو عزیزو، آج کی صبح ان دونوں پوائنٹس پہ غور کیجیے گا، اپنی زندگی کا موازنہ کیجیے گا، کیونکہ میں آپ کا جج نہیں ہو سکتا، یا کوئی بھی شخص آپ کا جج نہیں ہو سکتا۔ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کا غور کروانا چاہتا ہوں، میں آپ کو اس پوائنٹ پہ لے کر آنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اوپر غور کریں، اپنی زندگی پہ غور کریں۔ آیا میرا ایمان مردہ ہے یا زندہ ایمان ہے؟ آیا میں کہیں صرف یہ تو نہیں سوچتا کہ کوئی بات نہیں، میرے اچھے اعمال جو ہیں وہ مجھے بچا لیں گے، لیکن مسیح پہ ایمان نہ رکھتا ہوں؟ اور مسیح پہ ایمان رکھنے کا آخر میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا، مسیح پہ ایمان رکھنے کا مطلب ہے اس کو فالو کرنا، یعنی کہ فالوور آف جیزس کرائسٹ، یہ مسیح پہ ایمان رکھنا ہے۔ تو اگر آپ صرف یہ کہیں جی ہمارا ایمان ہے لیکن مرضی اسی اپنی ہی کریں گے، تو یہ پھر مسیحی ایمان نہیں ہے۔ آئیں عزیزو، آج کی صبح ہم غور کریں کس ایمان میں ہیں، اور کیا ہم صرف عمل کرتے ہیں اچھے، یا ہمارا حقیقی مسیحی ایمان بھی ہے؟ آئیں دعا کریں۔ اے ہمارے زندہ آسمانی جلالی خدا باپ، ہم آپ کا شکر کرتے ہیں آج کی خوبصورت صبح کے لیے، اور خاص طور پر آج کے خوبصورت زندگی بخش کلام کے لیے، اس مکاشفہ کے لیے، اس بھید کے لیے جو آپ نے ہم پہ آشکارا کیا۔ آسمانی باپ، میں آپ کا خادم ہوتے ہوئے سبھی دیکھنے سننے والوں کے لیے برکت کی دعا چاہتا ہوں۔ سبوں کو حکمت، عقل، دانائی دیجیے گا تاکہ اپنے اوپر غور کریں، اپنی زندگیوں پہ غور کریں، اپنے ایمان پہ اور اپنے ایمان پہ غور کریں، اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں، راست باز ٹھہرائے جائیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔